मिलता है। हाँ, ये तो सब ले रहे हैं, ज़कात भी ले रहे हैं, खैरात भी। बोल रहा है बाहर किसी गरीब को मत दो, खाली मदरसे में पहुंचा दो। और ये मदरसे में पैसे कहाँ जा रहे हैं? जकात वैसे मदरसों को मिलना नहीं, उनका जायज़ नहीं है, ये गरीब के लिए रख। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। कमाल की बात है, बड़े अजीब सी बात है कि एक मुस्लिम शख्स किस तरीके से जम्मू कश्मीर से चलकर जंतर मंतर आता है। जंतर मंतर आता है और जंतर मंतर आकर एक आवाज़ उठाता है। आवाज़ किसके खिलाफ? आवाज़ उन इमामों के खिलाफ, उन मदरसों के खिलाफ, उन मस्जिद के इमामों के खिलाफ जो गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, फंड का, और किस तरीके से क्या क्या मुद्दे हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। आपका परिचय? नमस्कार जी, मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ जी। नाम नज़ीर गुरु है जी। मैं जम्मू से यहाँ मदरसे को आया था, यूपी में पहले भेजा गया था जी। उस टाइम दाढ़ी भी नहीं थी जी। ये मौलाना अशरफ अली थानवी का इलाका है जी, थाना भवन शामली के करीब है जी। शामली के को जी जी जी। तो वहाँ से जो है मैं सीखने के लिए आया था कि मुसलमानों को क्या सीखना चाहिए, मदरसों में क्या सीखना चाहिए। हमारे अब्बा जी भी पहले कह के गए कि मदरसा जाओ, तालीम के लिए आए हाँ थे। हाँ, मदरसे में जाओ। तो पहले स्कूल भेजे गए 1990 में, पहले स्कूल भेजा गया अब्बा जी ने। कश्मीर में किस जगह से हैं? ये बड़गांव लगता है जी। बड़गांव, मतलब तो वैली में है ये बड़गांव है जी, तहसील चाड़ूरा है। और यहाँ से मैं जम्मू से हूँ। अच्छा, जी, जम्मू पुलिस रीजन से। पुलिस लाइन जम्मू से। तो फिर गुरुजी वहाँ से मामला ये हो गया कि अब्बा जी ने पहले स्कूल भेजा और स्कूलों में आग लगा दी। 1990 में स्कूल जला दिए गए। अब फिर मदरसा, कट्टरपंथियों ने स्कूल जला दिए, तो स्कूल जलाने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो इन्होंने कहा उस वजह से इनको मदरसों में। फिर मैं सीखने के लिए जो है मदरसे में आ गया जी। उन्होंने मेरे को लेटर दिया, मदरसे वालों ने वहाँ कश्मीर में लेटर दिया गया कि आप थाना भवन जाओ, यूपी उत्तर प्रदेश थाना भवन ज़िला शामली में। तो वहाँ जी मैं पहुँचते पहुँचते वहाँ एक उस्ताद भी था, एक नाबीना उस्ताद था। मैं उसके खिदमत में रहा। तो उन्होंने नाबीना वो कहते हैं जिसको अंधा होता है, जिसको वो जो कलाम पाक, वो कुरान शरीफ मतलब बिल्कुल हिफ्ज कर रखी थी पूरी। कारी था जी। वो जैसे कारी हनीफ पाकिस्तान वाले हो गए, वैसे वो भी था। बोलने में बहुत तेज़ और बहुत अच्छा मिजाज था। उनको भाई हक की बात बता रहा था। फिर वो मौलाना लोग को भी समझा दिया उसने, भाई ये हक की बात बताओ, मस्जिदों में हक बताओ, मस्जिदों में ना हक मत खाओ, मदरसे सही बताओ। फिर इन्होंने फिर एकदम क्या हुआ आपको? फिर एकदम उन्होंने जो है वो भी रहा नहीं, वो भी अल्लाह का प्यारा हो गया। और लास्ट में मैंने जो है नोटबंदी से पहले इसको कारी को समझाया। कारी अशरफ है नाम इसका, ये मदरसे का मालिक है। मैं बोला भाई हेरा फेरी मदरसे में जायज़ नहीं है। क्यों करते हैं हेरा फेरी? क्या ये इसलिए खुदा कर रहे हैं कि देखिए इनका जो है ऊपर से इनका सऊदीया से ही दबाव चल रहा है। सऊदीया से कोई मिला हुआ है, जो वहाँ का इमाम है, वो भी मेन अदालत मुसलमानों की है, सऊदीया वाले। तो क्या ये एक पर्टिकुलर जो कट्टरपंथी विचारधारा है, या जिसको बोलते हैं कट्टर मजहबी सोच को बढ़ाने के लिए फंडिंग आ रही है आप कह रहे हैं? हाँ, इनके फंड्स बाहर से भेजा जाता है। और ये मुस्लिम फंड्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कितने मुसलमान हैं फंड्स दे रहे हैं। एक पार्टी देने वाला है, दूसरा जकात के पैसे की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। वो कितने फंड्स आ रहे हैं, कोई तरह तो कोई तो ऐसे भी दे रहा है, भाई मुसलमान हो लो भाई खा लो भाई। वो गरीब को देने के लिए तैयार। जकात का पैसा मदरसों को मिलता है? हाँ, ये तो सब ले रहे हैं, ज़कात ले रहे हैं, खैरात भी। बोल रहा है बाहर किसी गरीब को मत दो, खाली मदरसे में पहुंचा दो। और ये मदरसे में पैसे कहाँ जा रहे हैं? जकात वैसे मदरसों को मिलना नहीं, उनका जायज़ नहीं है, ये गरीब के लिए रखा गया है। वही कि मैं भाई जो मैंने थोड़ा इस्लाम जानता हूँ ये गरीब कि जकात तो गरीबों के लिए होता है। गरीब जनता चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको खिला दो पिला दो, तो ये जायज़ है। और ये लोग जो है नाजायज़ वाला काम कर रहे हैं। और मुझे जो है जो मुझे सिखाना था, और मुझे भी 2 नंबर काम में घसीट रहे थे। मैं बोला भाई इस उम्र में जो है, नोटबंदी से पहले की बात है, मैं बोला मोहतरम साहब आप जो है कारी है, लेकिन ऐसा शोभा नहीं देता है मुसलमानों को नकली काम करने को। इसमें लिखा है बैनर पे, तो नकली काम मुसलमान नहीं करना चाहिए। और इसीलिए ये लोग जो है उसमें मतलब गलत तरीके के नाजायज धंधे भी हो रहे हैं। इन लोगों ने वो जो बच्चे लोग के दान आ रहे हैं बाहर से, सऊदीया से, कहीं से भी पैसे ला बच्चों की हालत कैसी है मदरसों में? मदरसों में 25 बच्चे थे जी, बीमारी से पहले की बात है। 25 बच्चे थे,
और 500 मेरे को बता रहे थे, आप 500 बताओ। तो अब जो सर्वे कर रही है योगी सरकार की, भाई मदरसों का सर्वे होगा, जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड हैं, उनका सर्वे होगा, तो उसमें क्या वो सही राय है, वो मुसलमानों का बचाव है। जहाँ एक मस्जिद होना चाहिए, मोहल्ले में एक मदरसा होना चाहिए या एक मस्जिद होना चाहिए, तो वहाँ भी धंधा बना रखा है। अब ये लोग 4-4 बना रहे हैं। वहाँ के मोहल्ले वालों को भी परेशान कर रहे हैं। जो मोहल्ले के गरीब हैं उनको पूछते भी नहीं, क्योंकि जहाँ मेरा मदरसा थाना भवन था, तो वहाँ से मैंने मोहतमिम को बताया, कारी साहब को, मैं बोला भाई कारी जी ज़रा इनको तो बहुत ज़्यादा अनियमितता है, आप कह रहे हैं रेगुलराइज होना चाहिए, तो लोग तो कहते हैं नहीं, ये तो फिर उसमें मजहब में इंटरफेरेंस हो जाएगी सरकार। नहीं, इसमें इन्होंने नकली मुसलमान को भी अंदर घुसाए हैं। नकली मुसलमान मतलब हैं वो दूसरे धर्म से और मुसलमान बन गए हैं। हाँ, वो मुसलमान घूम रहे हैं, हम तो मुसलमान हैं, और अंदर जो है कोई भी मुसलमानों में वो कुछ भी कर सकते हैं। आतंकवादी कोई हमला तो मुसलमान का नाम, जैसे हिंदू को कश्मीरी को मार दिए, हिंदू को जो पंडित थे कश्मीरी, उनको मार के मुसलमानों को कश्मीरियों को बदनाम कर दिए। तो ये इनका साजिश चल रही है, और मोदी सरकार को गिराने की चक्कर चल रही है। नहीं, मोदी सरकार को तो खैर काफ़ी लोग वो भी करते हैं, ब्लेम भी करते हैं कि मोदी सरकार की वजह से भी मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कहते हैं, तो उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मोदी जी जो है, ये देखिए, ये मुसलमानों को भी बचाना चाहता है, हिंदू को भी बचाना चाहता है। हिंदुस्तान में हमारे तिरंगा है, मुसलमान भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रहो, कोई भी रहो, लेकिन अपना पहचान ज़रूरी देने का है। आप पहले मुसलमान मिले हो जो मोदी समर्थक मुझे वैसे मुसलमान जनरली मोदी को समर्थन नहीं करते हैं। नहीं, हमारा यही दुआ चल रहा था, और वो भी जम्मू से हमारे ऊपर से दुआ किया था, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत कांड हो गए, ये मौलाना के कांड हो गए, समझाते नहीं, बस ऐसे ही आतंकवाद में बोलेंगे ये करो वो करो, वो सही जायज़ काम नहीं होगा। और इसीलिए मुसलमान को पहले ये एक होने नहीं देते हैं। जब मुसलमान का एक नहीं होने देते, मुसलमान देश की मुख्य धारा में शामिल कैसे होगा, कैसे वो अपने आप को, ये सारे मुल्ला मौलवी लोगों को पकड़ के लाना है, इनको संसद में लाना है और अदालत में लाना है। जो आपकी अदालत है, योगी साहब की अदालत है, मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ, और इनके साथ 2-4 मतलब सवाल जवाब होना चाहिए मैं मेरे सामने करना चाहिए। और चाहे जाकिर नाइक हो, कोई भी मौलाना हो, और मैं भी हदीस पढ़ चुका हूँ। हदीस में जो जानकारी हमें मिली है, नबी साहब का हदीस, तो उसमें यही जानकारी है कि एकता करो, मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर हिंदू पड़ोसी है उसको तकलीफ़ नहीं देने का, उसको आराम देने का, यह हमारा नबी साहब का फरमान है। अब ये लोग मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर से सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, लेकिन चला रही है 2 नंबर सरकार। मतलब दोनों तरफ से इनका कहने का मतलब है कि दोनों ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ही तुष्टीकरण की या बहुसंख्यकवाद कर रही है, अल्पसंख्यकवाद भी हो रहा है एक तरीके से, जिसको बोलते हैं कि तुष्टीकरण भी हो रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मतलब कुछ छोटे समुदाय को। जी, कश्मीरी पंडितों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कश्मीरी पंडित लोग तो हमारे कश्मीरियों को भाई लोग हैं, ठीक है। और वहाँ जब शादी ब्याह हो रहा था, आपस में समझौता था, 1990 की पहले की बात। हमने खुद वहाँ उनके घरों में दावत खाया, मुसलमान हम थे, लेकिन उनके घरों में दावतनामा आ गया, और भाई शादी है, आ जाओ भाई। और लेकिन ये जो बीच में दरार पैदा हो गई, पिछले सरकारों ने मुसलमान को बदनाम कर दिया, हिंदुओं को भी बदनाम हुआ।